सो हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडी ट्यूब। और मैं आपके लिए लाया हूं डंडाडन मंगा का चैप्टर 1, जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है मोमो अयासे नाम की लड़की से, जिसे कि उसका बॉयफ्रेंड उससे डेट के बदले पैसे मांग रहा था। इससे मोमो का मूड खराब हो जाता है और वो उससे झगड़ा करने लगती है। तभी वह उसको अपने साथ ओयो आने बोलता है और वो ये समझने के लिए तुम लोग समझदार हो। अपने बॉयफ्रेंड की ये बातें सुनकर मोमो उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर मोमो वहां से निकल जाती और वहां से जाने के बाद मोमो अपने दोस्तों से मिलती है, जो कि उससे पूछते हैं कि अगर तुझे उसके साथ ज्यादा टाइम रहना ही नहीं था तो तुमने उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट ही क्यों की। तो मोमो बताती है कि वो केन ताकाकुरा, जो कि एक सेलिब्रिटी है, उसकी तरह दिखता था। जो सुनकर उसकी दोस्त भी शॉक्ड कि भाई कह क्या रही है तू। उसके बाद अगले सीन में हम मोमो को उदास उदास चेहरा लेकर क्लास में जाते देखते हैं। तभी वो देखती है कि एक चश्मिश लड़के को कुछ लड़के मिलकर परेशान कर रहे थे। तो मोमो सोचती है कि वो जाकर उस लड़के की मदद करेगी और वो ऐसा करती भी है। उसके बाद मोमो सोचती है कि लड़का बेचारा अकेला है, चलो उससे एक बार बात कर लेते हैं। लेकिन वो लड़का थोड़ा शाय था, तो मोमो से कोई बात नहीं करता। लेकिन मोमो तो मोमो है, उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकलने लगती है। तभी वो लड़का उसको रोक कर एक मैगजीन दे देता है। उसमें एलियंस और यूएफओ के बारे में बहुत कुछ लिखा था। तो उसे देखकर मोमो कहती है कि ये सब नकली है, यूएफओ जैसा कुछ नहीं होता। तो वो कहता है वो यूएफओ नहीं होता, वो यूएपी होता है, मतलब अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना। उसके बाद वो लड़का जो पहले इतना शांत खड़ा था, वो एलियंस के बारे में इतना बोलने लगा कि मोमो उससे परेशान हो जाती है। तब गुस्से में बोल देती है कि भाई मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है और तू अब सीधा मुझे लंबा चौड़ा ज्ञान देने लगा। ऐसी हरकतें करते हो ना, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। और ये बात उस लड़के के दिल पर भी लग जाती है। फिर मोमो को भी एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई और उसको सॉरी भी बोल देती है। फिर वो उस लड़के को एलियंस वाली बुक उठाकर उसको देती है, जो कि जमीन पर पड़ी थी, और कहती है मैं एलियंस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मुझे भूतों पर विश्वास है। तभी वो लड़का टिकटोकर वाली स्माइल देकर बोलता है हम भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सारी बेकार की बातें हैं। तभी मोमो गर्व से बताती है कि मेरी दादी एक साइकिक हैं। ये सुनकर वो बंदा पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर मोमो और बताती है कि भूत दिखने में बहुत ज्यादा डरावने होते हैं, अगर किसी के शरीर में चले जाएं तो उनको दौरे पड़ने लगते हैं। उसके बाद वो बंदा कहता है कि दौरे तो किसी बीमारी की वजह से भी पड़ सकते हैं। फिर इनकी ये बहस थोड़ी देर और चलती है, और तो और इनकी ये लड़ाई को मोमो की दोनों दोस्त भी देख रही थी और वो सोचती हैं कि मोमो को ऐसे लड़कों के साथ कब से रहने लगी। फिर ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को ये एलियंस और भूत असल में एग्जिस्ट करते हैं, और जो हारेगा वो जीतने वाले की सारी बातें मानेगा। उसके बाद रात हो जाती है और मोमो जाती है नागी हॉस्पिटल, जहां हमारे मेन कैरेक्टर को लगता था कि वहां एलियन होते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर चला जाता है एक स्पिरिट स्पॉट पर, जहां मोमो को यकीन था कि वहां भूत होते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हमारी मोमो डरी हुई थी और वो लड़का उसको कॉल पे बता रहा होता है कि नागी हॉस्पिटल के आसपास बहुत से यूएफओस को देखा गया है, और फिर वो लोग कुछ इंसानों को पकड़ के उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उनकी मेमोरीज इरेज कर देते हैं। उसके बाद मोमो उससे पूछती है कि तू पहुंचा? तो वो लड़का बताता है कि मैं भी पहुंच ही गया हूं। और वहां पहुंचते ही उस लड़के की फटके 64 हो जाती है, क्योंकि वो स्पिरिट स्पॉट एक सुनसान टनल में था, और टनल के अंदर जाते ही वो जोर से गाना गाने लगता है। तभी मोमो बताती है कि बेटा गाना गाने से कुछ ना होगा, मैंने ये ऑनलाइन पढ़ा था। तो वो लड़का बोलता है कि तूने कभी सच में ये भूत प्रेत देखे भी हैं, जितने कॉन्फिडेंस से तू बोल रही है? तो मोमो बोलती है नहीं। फिर मोमो अपनी दादी के बारे में बताती है, जो कि एक साइकिक थी, जिसने मोमो को बचपन से संभाला था, क्योंकि मोमो के मम्मी पापा नहीं थे। मोमो की दादी हमेशा मोमो को घर से बाहर जाने से पहले एक स्पेल करने को बोलती थी, और मोमो जब वो स्पेल अपने दोस्तों के सामने करती तब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और तो और वो लड़का भी उसका मजाक उड़ाता था, जिसे मोमो की फैमिली का मजाक भी उड़ाते थे। इसी वजह से मोमो अपनी दादी से नफरत करने लगी, और बाद में उसे एहसास हुआ कि मोमो को प्रॉब्लम इस बात से नहीं थी कि वो लड़का जिसे मोमो पसंद करती थी वो उससे नफरत करने लगा था, बल्कि मोमो को इस बात से प्रॉब्लम थी कि वो लड़का उसकी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाता था, जिससे उसे पता चला कि वो अपनी ग्रैंडमा से कितना प्यार करती है। और वो ये भी बताती है कि उसने कभी भी भूत नहीं देखे, और तो और उसको ये भी नहीं पता कि उसकी ग्रैंडमा साइकिक है भी या नहीं। बस वो अपनी ग्रैंडमा में विश्वास करती है, इसीलिए वो भूतों में विश्वास करती है, क्योंकि बचपन में उसके साथ बस उसकी ग्रैंडमा ही थी। तो वो उस लड़के से पूछती है
कि तुम भला एलियंस में विश्वास क्यों करते हो। तो वो लड़का बताता है कि अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो मुझे उसे पसंद करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं। फिर जैसे ही वो लड़का पीछे मुड़ता है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत का भूत होता है और वो उससे कुछ कहता है। ये देखकर वो लड़का डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। और उस लड़के को कॉल पर डरता हुआ देखकर मोमो कहती है कि ये जरूर टर्बो ग्रैनी का भूत होगा। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें उसका श्राप लग जाएगा। लेकिन उतने में ही टर्बो ग्रैनी आती है और उस लड़के को पकड़ लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नागी हॉस्पिटल पर, जहां मोमो टेंशन में होती है कि उस चश्मिश को क्या हुआ, और वो उसे बचाने हॉस्पिटल से निकल ही रही थी। लेकिन वो अपने सामने 3 अजीब लोगों को देखती जिन्हें देखकर वो डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन वो तीनों लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वो मोमो देखती है कि उसके आधे कपड़े गायब थे और उसे उन एलियंस ने बंद कर रखा था। और वो एलियन बोलता है कि हम सार्पो हैं और सार्पो प्लैनेट से हैं। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है। फिर वो एलियन बताते हैं कि उनकी प्रजाति में बस मेल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उन्हें अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए और इंसानों जैसा केला भी चाहिए, और इसलिए अब हमें करना है सेक्स। और अब वो मोमो का वॉन्ड निकालेंगे, अपना बनाना निकालेंगे और क्या करेंगे ये यहां लिखा हुआ है, तुम लोग खुद पढ़ लो। फिर मोमो वो बेड़ियां तोड़ने का ट्राई करती है लेकिन तोड़ नहीं पाती। फिर वो लोग उसके ऊपर कुछ जादू टोना कर देते हैं जिससे मोमो कमजोर हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है। और उसके साथ वो लोग गलत काम करने ही वाले थे। तभी बजता है मोमो का फोन और उस फोन में से एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर की, जिसको कि टर्बो ग्रैनी ने पोजेस कर दिया था। और वो आते हैं और उस एलियन का केला खा जाता है। मोमो उसे ऐसी हालत में देखकर शॉक होती है। तभी वो लड़का मोमो को बताता है कि उसे टर्बो ग्रैनी ने पोजेस कर लिया है। और फिर वो लड़का बोलता है, वही जो तुम्हारे स्क्रीन पर लिखा है। उसके बाद वो एलियन अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं और अपना मेन कैरेक्टर दूसरे एलियन का केला भी खा जाता है। फिर तीसरा एलियन कहता है कि ओई केला चोर, हमें हमारा केला वापस दे। तभी वो एलियन एक साइकोकाइनेसिस इस्तेमाल करके एक सार्पोगॉज नाम का अटैक करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दीवार में धंस जाता है और वहां से निकल नहीं पाता। फिर वो ऐसी हालत में ये कहता है कि बचपन से उसका कोई दोस्त नहीं था। ऊपर से सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो एलियंस और यूएफओस में विश्वास करता था और आज तक किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन मोमो आई जिसने उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया। तो बस अब वो किसी भी हाल में मोमो को बचा के रहेगा। फिर वो लड़का उठने का ट्राई करता है लेकिन वो एलियन उस पर फिर से सार्पोगॉज मारता है और वो लड़का वहीं ढेर हो जाता है और एलियन फिर से वही गलत काम करने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और फिर से साइकोकाइनेसिस करके मोमो को बेहोश कर रहे थे। लेकिन तभी मोमो को कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं जिसमें मोमो की दादी उसे उस स्पेल को सही से परफॉर्म करने के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, वही स्पेल जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। इस स्पेल से मोमो सारी मुसीबतों से दूर रहेगी, चाहे वो कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। और वो स्पेल परफॉर्म नहीं कर पाती और वहां से भाग जाती है और अपनी दादी को कहती है कि इसी स्पेल की वजह से उसका स्कूल में मजाक उड़ाया जाता है। और वो अपनी दादी को थोड़ा बुरा भला भी बोलती है और मोमो सोचती है कि मेरे दिमाग में ये सब आ क्यों रहा है। तभी मोमो के माइंड में दादी के सारे इंस्ट्रक्शंस घूम रहे होते हैं कि अपनी पावर को अपने पेट में फोकस करो और अपने दिमाग में फ्लो होते हुए फील करो। और फिर हम देखते हैं मोमो को जो कि हवा में फ्लॉट कर रही थी। और क्या उसने अपनी साइकोकाइनेसिस पावर को अनलीस्ट कर लिया है, जिसे देखने के बाद खुद मोमो और वो लड़का दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और ये हुआ कैसे? तो इसका एक्सप्लेनेशन वो एलियन खुद देता है कि जब वो अपनी साइकोकाइनेसिस पावर से मोमो के ब्रेन वेव्स को ओवर स्टिम्युलेट कर रहा था, तब मोमो के सभी चक्र खुल गए। इसलिए मोमो अब अपनी साइकोकाइनेसिस पावर को यूज कर सकती है। तभी मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस एलियन को एक जोर की लात मारती है, जिससे वो एलियन दीवार तोड़ के बाहर गिर जाता है। और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक यूएफओ के अंदर हो रहा था। और जब मोमो को इस बात का पता चलता है तो वो अपने मेन कैरेक्टर, जो कि अभी अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको लेकर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन टर्बो ग्रैनी मोमो पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी साइकोकाइनेसिस पावर से मोमो उन दोनों को अलग कर देती है। लेकिन वो रियलाइज करती है कि टर्बो ग्रैनी का कर्स अभी इस लड़के से उतरा नहीं है। तभी टर्बो ग्रैनी उसके रिप्लाई में कहती है कि जब तक इस लड़के का एक केला और 2 अंगूर मेरे पास हैं, तब तक उसका कर्स नहीं उतरेगा। और वो ये भी बताती है कि यूएफओ अब भी उसकी टनल से बहुत ज्यादा दूर है। और लास्ट में वो बोलती है, एक दिन वक्त मिले तो मेरे घर आना, तुम्हें अच्छा एंटरटेन करूंगी।
फिर वो यूएफओ बस क्रैश होने ही वाला होता है। तभी मोमो बोलती है कि अगर हम यहां से अभी नहीं निकले तो यहीं मारे जाएंगे। तो वो लोग वहां से एस्केप कर जाते हैं। और इतना सब होने के बाद दोनों बोल रहे होते हैं कि एलियंस और घोस्ट्स दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। और इस वक्त मोमो अपनी साइकोकाइनेसिस पावर से उस लड़के के अंदर के टर्बो ग्रैनी के कर्स को कंट्रोल में कर रही थी। तभी वो लड़का मोमो से पूछता है कि अब आगे क्या करना है। तो मोमो बोलती है चलते हैं और टर्बो ग्रैनी को मार के आते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हें पहले ही बहुत झेलना पड़ा है, तो तुम रहने दो। तो मोमो उसे बताती है हमें अब मिलकर काम करना चाहिए, और वैसे भी अगर मैं वहां ना होती तो तुम मर भी सकते थे, और तो और मैं तुम्हारे कर्ज को भी तो कंट्रोल कर रही हूं अपनी पावर से, तो हमें मिलकर ही काम करना चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि मैं अकवर्ड लड़का हूं, तुम पहले मेरे कपड़े पहन लो, नहीं तो मैं तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर मोमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि जो लाइन अभी उस लड़के ने बोली वो केन ताकाकुरा की लाइन है। फिर मोमो अपने आप को शांत करते हुए उस लड़के से उसका नाम पूछती है। तभी वो लड़का कहता है अरे मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया ना, तो मेरा नाम है ताकाकुरा केन। तो यहां होता है डांडा डान का चैप्टर एंड। तो अब मिलते हैं चैप्टर 2 में।